अस्सलाम वालेकुम और ज़ोर का जोड़ में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। ये वो मनाज़िर हैं जो आपने देखे। आज हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं और इस दिन के साथ अगर हमें कुछ याद रहे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तारीख़ में खेलों की, खिलाड़ियों की क्या अहमियत है और दुनिया में खेल की और खिलाड़ी की क्या अहमियत है और किस तरीके से खिलाड़ी दुनिया में किसी भी मुल्क का अगर हो, और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने किस शानदार अंदाज़ में पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया है। वो ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात भले ठीक ना हों, पाकिस्तान के लोग वहाँ ना जाएं, उनके लोग पाकिस्तान में ना आएँ, लेकिन जब कभी भी उन मुल्कों में भी पाकिस्तान के लोग जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी जाते हैं, तो सब्ज़ हिलाली परचम अगर वहाँ पर कोई बुलंद कर सकता है तो वो पाकिस्तान का खिलाड़ी कर सकता है। अगर किसी की वजह से किसी दुश्मन मुल्क में भी पाकिस्तान का तराना बजाया जाता है तो वो किसी एक खिलाड़ी की वजह से बजाया जाता है। ये वो खिलाड़ी की अहमियत है कि जिसको आज हम भुलाए बैठे हैं। 2010 में जब एहसामुल हक ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि हम भी उतने ही अमन पसंद हैं जितने कि आप हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की जो तर्जुमानी थी उन्होंने वहाँ पर की थी। आज के दिन में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, खेल और खिलाड़ियों की अहमियत से और इस दिन की अहमियत से कि क्या याद दिलाता है हर वो दिन जो इस कौम के साथ जुड़ा है, जो इसकी तारीख़ को बताता है। वो यौम पाकिस्तान है, वो यौम आज़ादी है, वो यौम दिफा है, कोई भी है। हम इन दिनों को क्या वाकई बाकी दिनों में भी साल के बाकी दिन हैं उसी स्पिरिट के साथ मनाते हैं या नहीं हैं? बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड चैम्पियन ओलंपियन जनाब ख्वाजा जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ जूम पर मौजूद हैं किरण खान, स्विमर हैं पाकिस्तान की, और अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रही हैं जी किरण को भी। और हमें नू दस्तगीर बट भी हमारे साथ होंगे जब हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं और मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को जो मेडल्स, गोल्ड मेडल्स उन्होंने लिए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो उनसे भी बात करेंगे। ख्वाजा साहब, आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, ब्लेज़र में पाकिस्तान कलर पहने हुए हैं। आप सब, ये मैं समझता हूँ वो प्राइड है जो कि आपको अपने मुल्क से जब बाहर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी रिस्पेक्ट क्या है। कि लोग जब आपको पूछने आते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम, तो एक रिकग्नाइजेशन है और ये मैं समझता हूँ ये पहचान है, ये पहचान है। और हमारी, मैं समझता हूँ कि इसके बगैर कोई वक़्त नहीं है। तो लिहाजा ये हमारा, इसी तरह हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे हम किसी भी अपनी मुअज़्ज़ब चीज़ की इबादत करते हैं। किसी भी अहम चीज़ की सबसे अहम इबादत और जो भी आप कह लें, ये वो चीज़ है। इसने हमें शनाख्त दी, पाकिस्तान बना, परचम के रंग ने शनाख्त दी हमें। जो आज़ादी है ना, वो आपको तब समझ आती है जब कोई आप उसको ज़हन में रखते हुए काम कर रहे हो। अगर वो लोग जो आज आज़ाद नहीं है, आपके सामने चंद ममालिक हैं, आप फ़लस्तीन ले लें, आप कश्मीर को देख लें, आप और भी ममालिक में दुनिया में देख लें, तो सबसे पहली चीज़ है कि आज़ादी को समझना चाहिए। आज हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। इस दिन मीनार पाकिस्तान, पहले आज के बच्चों को पता होना चाहिए कि मीनार पाकिस्तान बना क्यों है। आज यौम पाकिस्तान मनाने का वजह है कि इस दिन ये फ़ैसला किया गया कि इतनी बड़ी जो अवाम है, इनके लिए एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। तो आज जो हम ये ब्लेज़र पहनते हैं, ओलंपिक्स खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, ये इस मुल्क की वजह से है, इस आज़ादी की वजह से है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं। ये जो पूरा मुल्क है, जो हमारी जितनी भी अवाम है, 25 करोड़ है, 22 करोड़ है, हम सब खुशकिस्मत लोग हैं कि हम आराम से इबादत करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है, आज़ादी है। नू दस्तगीर बट साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम बट साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नू दस्तगीर बट साहब। यौम पाकिस्तान है और अभी ख्वाजा जुनैद साहब ने कहा है कि आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, सुन रहे हैं। ख्वाजा जुनैद साहब कह रहे हैं कि ये जो सब्ज़ ब्लेज़र है, जो पाकिस्तान कलर है, ये हमारी पहचान है। बट साहब, आपने कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की है, गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए हैं। ये क्या जोश और जज्बा होता है जब आप अपना फाइनल जीतते हैं? जी बिल्कुल, ये एक जिम्मेदारी होती है हमारे कंधों पे कि जब हम इंटरनेशनल सतह पे जाते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो
हमारे ऊपर 100 नहीं 200% जो है वो जिम्मेदारी होती है कि हम अपने मुल्क को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे एक पूरी उसमें जान लड़ा दें, पूरा मतलब क्या कहते हैं लगाने के मरना और जीना उसी पे होता है कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें जो है ना अपनी 200% कोशिश करनी है ताकि जो हमारे मुल्क का जो फ्लैग है वो पूरी दुनिया में जो है वो रेज हो सके। ठीक है। अच्छा बट साहब, तैयारियां करते हुए जब आप जाते हैं किसी भी जगह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, ये किस हद तक जहन में होता है कि ये पाकिस्तान के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ से फ़तह के बगैर जाना नहीं है? देखिए, ये तो इस हद तक गया हुआ कि मेरे वाले साहब जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने लास्ट जो जीती थी उन उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि मर जाना लेकिन हार के ना आना। तो ये हमारी जो जुनूनियत की हद है वो यहाँ तक है कि हम मरने के लिए भी तैयार है कि इस मुल्क का जो है परचम जो है दुनिया में लहरा ऊपर जाए और पूरी दुनिया जो है इसको देखे। ख्वाहिश साहब, वालिद साहब ने कहा है कि जान चली जाए लेकिन परचम नीचे। हारने का मतलब ये है कि आप अगर दूसरे नंबर पे हैं तो परचम दूसरे नंबर पर है, अगर तीसरे नंबर पे हैं तो परचम तीसरे नंबर पर है, अगर आप तीसरों पे भी नहीं हैं, आप नीचे, तो आपका परचम नहीं है कि आपकी जान चली जाए लेकिन परचम नीचे ना आए। अफसर आपने अभी इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की कि ये स्पोर्ट्स ही है जो बाउंड्री के बाहर, जो बॉर्डर्स के बाहर, जो आपके कौमी तराने और परचम को बुलंद करती है और दोस्ती के पैगाम देती है, दीवारें जो बनी उसको गिराती है। तो लिहाजा ये वाहिद मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म है दुनिया का जिसमें ऑनेस्टी चलती है। इसमें जब दौड़ होती है तो किसी पीछे वाले को आगे नहीं लाया जा सकता। हाँ। जो 2 गोल से जीत जाता है उसको हराया नहीं जा सकता। तो जो अच्छा है वो अच्छा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, जब हम ब्लेज़र पहने होते हैं, ट्रैक सूट पहने होते हैं, जब हमारे दिल के ऊपर हमारा परचम सजा होता है, तो आप यकीन करें कि अगर हमारी हार्ट रेट 80 पे है तो वो 160 पे चले जाता है। वो इस जोश जज्बे से कि मैंने जीतना है। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। नू भट्ट ने बिल्कुल सही बात की है। और उस वक्त स्वाय आपका ऐसा लगता है कि जो पूरा पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है वो आपके कंधों पे खड़े हैं। हम जब वर्ल्ड कप जीते 94 सिडनी में, तो आप यकीन करें, मैं आपको फीलिंग बता रहा हूँ कि उसको ऐसे लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान मेरे ऊपर खड़ा है, कि मैंने पूरा पाकिस्तान ऐसे उठाया हुआ है। आपकी फीलिंग ये थी कि जब आप जीतते हैं तो पूरा पाकिस्तान जीतता है, वो कोई टीम या ख्वाजा जुनैद नहीं जीता। उसको मेरा परचम नहीं बुलंद होता, पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है। तो लिहाजा ये वो एक स्पोर्ट्समैन की ट्रू फीलिंग है जब वो तैयारी कर रहा होता है, जब वो पॉजिटिविटी के अंदर होता है, तो उसके अंदर एक ही मिशन होता है और दैट इज़ पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का परचम। नू, जैसे अभी आपने बात की कि वालिद साहब ने ये कहा कि बेटा भले जान चली जाए लेकिन हारना नहीं है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मुकाबलों में जब आप जाते हैं तो पाकिस्तान के एथलीट्स के पास वो वाली सहूलतें नहीं होती जो आप अपने इर्द गिर्द वहाँ पर देख रहे होते हैं। कि अगर आप कॉमनवेल्थ में हैं, जो आपके साथ जिनके मुकाबले हैं, या आप एशियन गेम्स में जा रहे हैं या किसी भी और मुकाबले में या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रहे हैं, तो वो वाले सहूलतें नहीं होती हैं। तो क्या ये देखकर कभी आपको लगा थोड़ा आपका हिम्मत कम हुई, या और ज़्यादा हिम्मत पकड़ जाते हैं कि इन सब को मैंने इनकी सहूलतों को नहीं देखना, हरा के जाना है? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारे वाले साहब खुद भी जो है वेट लिफ्टर रहे हुए हैं, तो उन्होंने क्योंकि वो खुद भी उनका करियर रहा, उन्होंने देखा हुआ यही सब जो फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो उन्होंने हमें जो बिल्ड किया उसमें उन्होंने ये हमारी तरबियत में शामिल रखा था कि अगर हमारे साथ कोई है नहीं है, हमें कोई डॉक्टर, कोई फिजियो, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हमने अपना काम करना है। हमारा काम है वेट उठाना और मतलब आगे जो है ना मुकाबले खेलते जाना और अपनी अपनी तैयारी रखना। तो हमें तो उन्होंने यही सिखाया कि कोई फैसिलिटी हो या ना हो, हमने अपना काम करते रहना, हमने ओलंपिक की तरफ जो है ना बढ़ते रहना है, और जब तक हमें जाना है हम इंशाल्लाह ताला जोर मारेंगे कि हम पाकिस्तान के लिए जो है मेडल लेके आ सकें। तो ये हमारी तरबियत में शामिल किया गया था। बिल्कुल दूसरे कंट्रीज़ को फैसिलिटी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इस चीज़ को भी हमने जो है गलत साबित किया है। अब जिसके साथ मेरा मुकाबला होता है न्यूजीलैंड के साथ, वो उसके साथ टोटली मतलब क्राउड भी मौजूद होता है उनका वहाँ पे उनके कोचेज़ होते हैं, उनके 3 से 4 कोचेज़ होते हैं, मेडिकल डॉक्टर होता है, फिजियो होता है। और हाँ, मेरे साथ तो इवन के लास्ट कॉमनवेल्थ में कोई डॉक्टर छोड़े कोच ही नहीं था।
मैं अपना कोच खुद ही था और साथ मेरा एक छोटा भाई था अंजला, तो हम दोनों ने मिलके जो है ना वो जो मुकाबला है वहाँ पे लड़े हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो है इज़्ज़त भी दी और पाकिस्तान को भी जो है इज़्ज़त दी। नूर साहब, ये जैसे अभी ख्वाहिश साहब बता रहे थे कि जब हम किसी भी वर्ल्ड चैम्पियन में 94 का उन्होंने जिक्र किया क्योंकि ये वर्ल्ड कप जीते थे उस वक्त, तो ये लगता है कि सारा मुल्क जो है इस वक्त मेरे कंधों पे है। आप चूँकि जो गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ का था, जब आपने वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता तो आपके जहन में उस वक्त क्या था? आप देख रहे थे कि सोच रहे थे कि सारा पाकिस्तान खुश है? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेडल नहीं आ रहा था पाकिस्तान के लिए, तो यूके के जो पाकिस्तानी वहाँ पर सिटीजन थे जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह देखने आए, तो वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे। मतलब पूरा पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड था कि कोई भी मेडल जो है पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आ रहा अभी तक। तो जब मेरा मेडल आया तो मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो लोग जो है रो रहे थे कि मतलब इतनी उनको खुशी हुई थी कि चलो एटलीस्ट पाकिस्तान ने मेडल लिया, लेकिन मेडल आया तो वो भी गोल्ड आ गया। तो वो उस चीज़ की जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जो यूके सिटीजन थे पाकिस्तानी हमारे वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो थे खुश थे। और मुझे कहीं उन्होंने मतलब लोगों ने यूके के अंदर ही दावतें दी, बुलाया कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया कहीं जगह पर, लेकिन बहुत ज़्यादा जो थे उस टाइम खुशहाली थी कि पूरा मुल्क जो है वो खुश हो गया था कि मतलब पाकिस्तान ने चलो मेडल जीता तो सीधा गोल्ड ही जीता। पाकिस्तान ने जीता मेडल तो सीधा गोल्ड ही जीता। किरण खान ने हमें ज्वाइन किया है, स्विमर हैं पाकिस्तान की, और एक अरसे तक, जब तक अब तो ज़रा कम नज़र आती हैं, पहले काफ़ी नज़र आती थी। किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका किरण। यौम पाकिस्तान आज हम मना रहे हैं, आप ने बहुत मुकाबले पाकिस्तान के लिए जीते हैं, और किस तरह से देखती हैं कि वाकई जो पाकिस्तान का स्पोर्ट्समैन है आज उसको उसकी अहमियत को समझना चाहिए लोगों को, ताकि बाहर जाकर यही जो खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकें? हाँ जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं आप देखें ये बहुत ज़्यादा यूनिक होते जा रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ऐसे तरक्की की तरफ नहीं जा रही है। और जिस तरह नू बट है और भी जितने तलहा तालिब हैं, कितने सारे वेट लिफ्टर्स हैं हमारे, कितने सारे हमारे प्रोमिनेंट नेम्स हैं, उनके अलावा नया चेहरा अभी तक हमारे सामने नहीं आया। तो ये जो पुराने आप कह लें कि जो हमारे लोग हैं, जो एथलीट्स हैं अभी तक हमारे लिए मेडल्स जीते हैं, ये बहुत नायाब और बहुत कीमती हैं हमारे लिए। तो आई थिंक जो पाकिस्तान का एसेट है वो, और हमें चाहिए कि लोगों को चाहिए कि लुकअप करें, क्योंकि कितना स्ट्रगल हम सारे करते हैं पाकिस्तान के लिए मेडल लाने के लिए, एंड टोटली तौर अपने ऑन पे। नू ने जो बात की है कि जी वो वहाँ पे अपने ऑन पे था, वो बिल्कुल बात हकीकत है। हम लोग, मैं खुद, मेरी बहन जब कंपटीशन करते हैं हम टोटली अपने ऑन पे जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जब व्हेन वी लुक बैक हम ये देखते हैं कि हम ये ना देखें कि हम अपनी जेब से खर्चा करके आ रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में ना होते तो शायद हम कहीं पे रिप्रेजेंट ही ना कर पाते, बिकॉज कैलिबर्स पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है एक इंसान के लिए। आप किसी भी शोबे से ले लें, आप अगर शोबे से भी ले लेंगे, किसी ने पाकिस्तान को जाके वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो दे आर इंटायरली रिप्रेजेंटिंग द होल फ्रेटर्निटी। वो अपनी पूरी फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस लेवल के एथलीट हैं, किस तरह के एथलीट हैं और आपका कैलिबर क्या है। तो आई थिंक वहाँ पे जाके आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस जब आती है तो डेफिनेटली जो अभी तक एथलीट्स पाकिस्तान के लिए मेडल्स ले रहे हैं, दे आर डेफिनेटली रोल मॉडल्स एंड वेरी यूनिक। मैं कहती हूँ नहीं होता हमारे कोहिनूर हैं ये सारे बच्चे, और जितने भी अपकमिंग एथलीट्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ख्वाहिश साहब, अभी आपने जिक्र किया 94 का। अभी नू ने कहा कि जब मैं जा रहा था तो मुझे वालिद साहब ने कहा था परचम नीचे आना चाहिए, परचम सर बुलंद रहना चाहिए, जान रहती है तो रहे, नहीं रहती तो ना रहे। फाइनल से पहले आप लोग क्या सोच रहे थे? ऑब्वियसली 90 में हमारा फाइनल नेदरलैंड के साथ ही था, और ये रिपीट हुआ 94 में भी। और नेदरलैंड उस पीरियड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो जेन में उसको थोड़ा खौफ भी था। लेकिन जब सारी टीम इकट्ठी बैठी, जिसमें शबाज था, ताहिर था, मंसूर गोल कीपर थे, ये तमाम लोग जो सारी टीम इकट्ठी बैठी, तो एक ही वहाँ पर पॉइंट था कि जीत अपनी जगह, लेकिन वी हैव टू परफॉर्म।
कि हमने परफॉर्म करना है, और अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम जीतेगी। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रहमत से हर प्लेयर ने इंडिविजुअली अपने अपने जोन में रहते हुए बेस्ट परफॉर्म किया, जो हमने 1 पॉइंट डिसाइड किया और उसी के ऊपर फोकस किया, लेस मिस्टेक्स थी, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो वर्ल्ड कप का फाइनल एक यादगार फाइनल है कि वन ऑफ द बेस्ट मेरे अपने कैरियर में एक फ़ाइनल था, और अल्लाह ने उसमें हमें, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी अता फरमाई। तो एक पॉइंट था कि हर प्लेयर जो है वो परफॉर्म करेगा। इसी तरह इसी को आप रिलेट कर लें आज यौम पाकिस्तान से, ईच एंड एवरी पाकिस्तानी हैज़ टू परफॉर्म। वो ये मत देखें कि जी रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़, देखिए एक बड़ा जैसे नू ने कहा जी, हम ऐसे किरण ने भी कहा कि हम तो खुद अपना खर्च कर रहे होते हैं कि हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। नू ने कहा कि लोगों के वहाँ पे मेंटल डॉक्टर भी होते हैं कि आपके जहन के हवाले से अगर आपको जहनी तौर पर कई मसाइल का सामना है, मुश्किल में है, कुछ फंस गए हैं, तो वो भी साथ होता है। फिर आपके फिजियो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सारे के सारी एक टीम होती है। न्यूट्रिशनिस्ट होता है, आपका साइकोलॉजिस्ट होता है, आपका फिजियो होता है, आपके साथ सोशियोलॉजिस्ट होता है, जो वो ये भी डिज़ाइन करते हैं कि किसका रूममेट कौन होगा। तो देखिए ये चीज़ें बहुत आगे निकल गई हुई हैं। अच्छा, अगर मैं समझता हूँ कि हम अच्छा यहीं पे किरण को शामिल कर लें। किरण, ये ख्वाहिश साहब कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत आगे निकल गई हुई हैं। आपके ग़िज़ाई माहिर, आपके जहनी माहिर, जो आप साइकोलॉजिस्ट उसको कह लें, आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो फिजियोज़ हैं, इवन कि आपका रूममेट कौन होगा, उसके लिए भी अब दुनिया इस इन खतूत पर आगे बढ़ रही है। तो आप कहाँ पर देखते हैं जब ये चीज़ों को देखती हैं और फिर पाकिस्तान को देखती हैं? तो देखिए, पाकिस्तान तो अब कहीं स्टैंड नहीं करता। इतना प्यारा मौका पे ऐसी बातें क्यों करवा रहे हैं? पाकिस्तान स्पोर्ट्स में अब कहीं भी स्टैंड नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल। आपने भी स्पोर्ट्स को देखा होगा, मैंने भी स्पोर्ट्स को अपने साथ देखा है। बजाय स्पोर्ट्स जो है वो तरक्की की तरफ जाए, आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स किस तरफ जा रही है। साइकियाट्रिस्ट की डेफिनेटली आपको जरूरत होती है। हमारे यहाँ पे आपको पता है कि साइकियाट्रिस्ट का जब हम नाम लेते हैं, लोग कहते हैं कि पागल ही होगा जो उसके पास जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट की जब इतनी क्या कहते हैं डी वैल्यू करते हैं, तो सोचे एथलीट्स को क्या करते हैं जी, पढ़ना नहीं आता होगा तो खेल में डाल दिया। तो देखिए कोई ना कोई चीज जो है वो किसी ना किसी चीज से पाकिस्तान में, आपको पता लोग हैं उनके पास मुंह है और उन्होंने बातें करनी है। तो जो हमारे स्पोर्ट्स को रन कर रहे हैं ना, आप देखें कि वो कोई यंग टैलेंटेड लोग नहीं है जो हमारी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को चला रहे हैं। वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस पूरे चीज को लेके चल रहे हैं। उनको नो हाउ इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। नए यंग टैलेंटेड लोगों को लेके आए ताकि वो स्पोर्ट्स को आगे लेके जाए, बजाय के हम उसको वापस पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, उसको पीछे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, आपका फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, आपका कोच आपका वहाँ पे होना चाहिए। एंड डेफिनेटली रूममेट्स पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आई थिंक अब जो टेक्नोलॉजी है या आप कह लें कि साइंस जिस तरह तरक्की कर रही है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, तो उससे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली आपने एक एथलीट के अंदर से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी है। इफ यू बिलीव कि मेरे साथ कोई और अच्छा लोग रहेगा, उसका इंप्रेशन मेरे पे अच्छा रहेगा, हम एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स देंगे, तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हमारे साथ ख्वाजा जुनैद साहब हैं, किरण खान है और नूह भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद इन मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम कह रहे हैं खुश आमदीद। बात हम कर रहे हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में खेलों के मायार को कैसे बुलंद किया जा सकता है। इस दिन को सामने रखते हुए जब आप अपने खिलाड़ियों से बात करते हैं तो किन किन मुश्किलात से गुजर कर उन्होंने पाकिस्तान के सबसे लाले परचम को सरबुलंद किया, पाकिस्तान के कौमी तराने को दुनिया के कई ममालिक में बजाने के लिए, पढ़ने के लिए उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी और कोशिशें की। उन्हीं में एक नाम एहसामुल हक का भी है। नूह भट्ट साहब, अब आगे के क्या आपके प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, कोई नया मेडल कब आ रहा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि मैंने नेक्स्ट कंपटीशन क्या खेलना है। हम कैलेंडर खोल के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ओलंपिक गेम्स आ रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्वालिफाई किस तरह करें। हमें क्वालिफाई करने के लिए नहीं भेजा गया, या क्या कहते हैं मतलब ना ही क्वालिफाई इवेंट कोई खिलाया गया अभी तक,
तो फिर अब मेरे जो हिस्से आता है वो यही फ़र्ज़ है कि मैं ट्रेनिंग करूं, अपनी तैयारी पूरी रखूं। अब जब मुझे कोई सिलेक्शन के लिए या कोई ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला लाज़मी वहाँ पे हाज़िर हूँ। ओलंपिक्स में, ओलंपिक मुकाबले में तो कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है, तो आपके साथ किसी की कोई बातचीत नहीं हुई कि आप ओलंपिक में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखें, क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते हम। मैं अगर लास्ट टोक्यो ओलंपिक्स में जाता तो मेरा 100% जो है वो क्या कहते हैं मेडल आता वहाँ पे, मैं वहाँ पे सिल्वर मेडल ले सकता था। तो मेडल लाना मुश्किल नहीं है, असल काम है कि यहाँ पे क्वालिफाई करना है हमने। उसके लिए एक बनाया गया हुआ है कि आपको इंटरनेशनली 5 कंपटीशन जो हैं वो खेलने हैं, उसके बाद जो है आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो वेट लिफ्टिंग में अब हमें अभी तक मैंने एक भी नहीं खेला, तो अगर अभी भी ओलंपिक में अगर मैंने पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए मुझे वाइट कार्ड चाहिए होगा। अब वाइट कार्ड मेरे वाले साहब के मुताबिक तो वो खैरात होती है कि वो गरीबों को जो देते हैं वो है। अगर आप में मतलब इतना दम है या अगर आप इतनी जरूरत रखते हैं, अगर आप वाकई क्वालिफाई करने के मतलब दम रखते हैं तो फिर आप इवेंट्स खेलें, अपने अपने कॉम्पिटिशन्स खेलें, वहाँ से क्वालिफाई करें। तो अब वहाँ पे मुझे भेजा नहीं गया अभी तक, ना ही कोई कॉल है ये फेडरेशन की तरफ से, ना ही पीओ की तरफ से कोई कॉल है, ना ही स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं है। और मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आगे अब मुझे कोई भेजेगा नहीं तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ख्वाजा साहब, सुना है आपने जी? बड़ा मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है जी। मुझे सुन के खुद बहुत परेशानी भी हुई और हैरान भी मैं हुआ हूँ। अभी किरण कह रही थी कि आपने किस दिन पे कौन सी बातें शुरू कर दी हैं, सुन रही हैं किरण आप भी? सुन रही है ना आप? वो कहते नहीं मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। सुन रही हूँ जी ख्वाजा साहब। जी मैं ये समझता हूँ कि देखें आपके पास चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल कम्पीट कर सकते हैं। अगर आपको एक साल ये बात नहीं करेंगे आपसे तो आप उनकी सफा से मिट जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। जी ख्वाजा साहब, ये बड़ा अलमी है। देखिए दौर में आपको चंद ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं जो इंटरनेशनल कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, चंद ऐसे मिलते हैं जो मुकाबला कर सकते हैं। मतलब आउट 25 करोड़ में से आपके पास चंद ऐसे लोग हैं, चंद ऐसे नाम है। अर्शद नदीम अभी फाइट कर रहा है, अभी ये नू बट कर रहा है। इसी तरह 4-5 हमारे और बच्चियाँ अच्छे आए हैं जो शूटिंग में भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका तो एक सेपरेट प्लान होना चाहिए। ये पूरी इंटरनेशनल जहाँ भी इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर इनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, तभी जाके ये ओलंपिक। इनको तो पाकिस्तान में होने नहीं चाहिए। बिल्कुल, अब ठीक ये इधर उतरे, घर उतरे, इनकी अगली फ्लाइट है। और देखिए आप सब इसके पीछे है क्या, आपकी कौम को जो एक कहते हैं ना कि उसका एक खुशी का जो मौका प्रोवाइड होना है। जब कोई छक्का मारता है, कोई मैच जीता है या गोल होता है या कोई जेवलिन जाता है या वेट उठाता है तो पूरी कौम खुश होती है। और उस वक्त हम पूरे पाकिस्तान को एहसास होता है कि हम एक कौम है। तो ऐसे मौके क्रिएट करने चाहिए। हमारे बड़े अहदेदारों को, हमारे जितनी फेडरेशन हैं, हमारी गवर्नमेंट है, इनको मिल के तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है किरण, आपने सुना कि हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। चंद लोग हैं 25 करोड़ में जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं और मेडल जीत सकते हैं। हमें उस हिकमत अमली की ज़रूरत है। किसी बात नहीं ऐड करूँगी। देखिए ये बात बिल्कुल हकीकत है कि बहुत आपको 25 करोड़ में से बहुत कम फाइटर लोग मिलेंगे जो एक्चुअली कंपटीशन से डरते नहीं, जो कंपटीशन करना जानते हैं। और मैं हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कंपटीशन के मामले में न डर थे। ठीक, डेफिनेटली पाकिस्तान को चाहिए था कि इनको शुरू से ही लगा रखते, इनको काम किया जाता, इन पे इन्वेस्टमेंट की जाती। देखिए एक मैं बड़ी छोटी सी बात कहूंगी, जब 4 करोड़ के टायर बदले जा सकते हैं ना तो एक बच्चे पे भी 4 करोड़ का लगाया जा सकता है। बात सिर्फ यह है कि जरूरत की कि एथलीट्स को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जाता है और उनकी तरह उनको लुकअप नहीं किया जाता। जिस अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें तो वो अपने बोर्ड, उनका बोर्ड ही लदा कर दिया गया। उनके पास मीडिया टीम है, उनके पास स्पॉन्सरशिप्स है। आपके पास तो इन बच्चों के पास स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं है किसी चीज की।
अगर आपको स्पॉन्सरशिप्स भी मिल जाए, आपको कुछ मिल जाए, आप खुद ट्रेनिंग के लिए बाहर, क्योंकि बाहर के पान से बाहर भी जो बच्चे हैं वो इधर उधर मुल्कों में जाते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप लेके ट्रेनिंग करने के लिए, कोई कनाडा से अमेरिका आया हुआ है, कोई अमेरिका से कनाडा गया हुआ है, कोई यूएसए से चाइना गया हुआ है ट्रेनिंग करने के लिए। एवरीबडी इज समवेयर एल्स। इवन आप अपने हमसाए ममालिक को देख लें, इंडिया को, वो स्पोर्ट्स में कहाँ से कहाँ चला गया और हम नीचे से नीचे तरीन आ चुके हैं। मसलन आप खुद देखें कि इसका कौन जवाब दे। आप जब तक हम मेडल्स लेके आ रही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। अब मेडल्स एट द प्राइस ऑफ नथिंग है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हम तो पैसा भी खुद लगा रहे हैं, सारा कुछ खुद में कर रहे हैं। जब हमें मेडल पहनाने की बारी आती है तो हमारे साथ जुड़ के तस्वीर के लिए खड़े हो जाते हैं। तो असल हकदार इन सब चीजों के तो हमारे माँ बाप है फिर। अच्छा जी, भट्ट साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। किरण एक बात ये है कि जो क्या मतलब जो हमारे नेबर्स जो कंट्री हैं वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाके तैयारी कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप लोग वो इंडिया जा रहा है ना, उसको जाने दो। मुझे एटलीस्ट यार ट्राई तो दो, मैं वहाँ पे सिलेक्ट हूँ, मैं खेल तो सकूँ। मैं कहता हूँ मुझे आप कुछ ना दो, और लेकिन मुझे खेलने तो दो ताकि मैं खुद मतलब अपने ऑन पे मेडल ले आऊँ पाकिस्तान के लिए। आप लोगों ने अगर नहीं करना, सपोर्ट आप ना करो, आप नहीं मांग रहा कोई आपसे, तो एटलीस्ट आप उस बंदे को खेलने तो दो, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट तो करने दो। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट कर सकते तो ना करो, लेकिन अगर वो कुछ बंदा अपने ऑन पे, कॉमनवेल्थ गेम्स हमने अपने ऑन पे विन की, मेरे वाले साहब ने, हमारी फैमिली ने स्ट्रगल किया, हमने अपने ऑन पे विन किया। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं पूरा क्रेडिट जो अपने वाले साहब को देता हूँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली ने मिल के इस कॉम्पिटिशन की तैयारी की है और हमने यहाँ पे जाके इस कंपटीशन को विन किया है। तो हम आगे भी कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम ओलंपिक्स का भी विन कर सकते हैं। हमें इसमें 1% भी जो है शक शुबा नहीं है कि हम अगर तैयारी करें शुरू और ओलंपिक्स जो है विन ना कर सकें एटलीस्ट। लेकिन अगर अब रास्ते ही बंद कर दिए जाए कि ये रास्ते किसने बंद किए हैं? सिलेक्शन बोर्ड ही नहीं बैठ रहा। भट्ट साहब, ये किसने रास्ते बंद कर दिए हैं? अगर अब ट्रायल्स हो रहे हैं तो फिर जा भी हो रहा है। देखें, हमारी फेडरेशन के कुछ इश्यूज चल रहे थे। वो ये थे कि हमारे जो कुछ लड़के हैं वो बैन हो गए हैं, वो डोपिंग केसेस में पकड़े गए हैं। तो उस वजह से जो है ना हमारी फेडरेशन को बड़े मुश्किल का सामना भी हो रहा है। और फिर और दूसरा हमारी फेडरेशन को फंड्स के भी मसले हैं, कई मसले हैं। और अभी लास्ट ईयर कुछ मेरा भी इशू हुआ था, वो भी एक इशू चल रहा था कि एशियन गेम्स पे नहीं मैं जा पाया। तो इस बस इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोग ना कोई सपोर्ट दो, ना ही मैं गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगता, मैं किसी से नहीं मांगता, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेलने तो भेजो, मेडल लाना हमारा काम। ख्वाहिश साहब कहते हैं कुछ भी ना करें, हमें भेजें तो सही। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जो फेडरेशन होती है उनकी गलत हिकमत अमली है। अभी मैं चंद दिन पहले देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो मुबारक हो, आपकी भी 2 फेडरेशन बन गई हैं सर। वो मेरे ख्याल में कुछ नहीं उठा सकती। अच्छा, इसलिए 2 बनी है? नहीं, वो गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ताकि मैं बताऊं कि अभी देखिए कुछ 2-3 दिन पहले अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने अरशद नदीम को बुला के तो उसको सारा उसका किया। मैं ये कहता हूँ कि चीज़ें होनी चाहिए। ख्वाजा साहब, प्राइम मिनिस्टर को ही क्यों ज़रूरत है? ये जो इदारे दीगर हैं इनका क्या काम है? मैं यही कह रहा हूँ कि ये फेडरेशन की नाअहली है। मैं ये खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्लान तो आगे दें, अगर प्लान ना हो तो आप उसको पब्लिसाइज करें। अगर आप इनके अपने प्लान तो सारे चलते हैं सर, इनके सारे लोग आ जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये खुद तो नजर नहीं आते। ये खिलाड़ियों से ज्यादा दौरे तो ऑफिशियल्स के होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखें अभी इस वक्त जो टाइम नाउ ऑनवर्ड जो माजी में होगा दैट इज लर्निंग, उसको सामने रखते हुए हमें फ्यूचर प्लान कर लेना चाहिए। मैंने अपने स्ट्रेट मैसेज में एक बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा को भी यही पैगाम दिया कि स्पोर्ट्स वो वाहिद एक मीडियम है, वाहिद प्लेटफॉर्म है जो इस मुल्क की इज्जत को पूरी दुनिया में चंद सालों में बहाल कर सकता है। तो लिहाजा हमें स्पोर्ट्स को अपने मंशूर में प्रायोरिटी देनी चाहिए। और आप एक यूथ की लीडर हैं, सामने आए और जितने भी हमारे हीरे हैं उनको तलाश करें। हीरे को तलाश करके उसको क्वालिटी में कन्वर्ट करना। जो नू और किरण और ये जो सब बात कर रहे हैं, हमारा बच्चा तो है लेकिन वो क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट होगा जब तक आप उसको ओन नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये हीरो को ज़ाया मत होने दें। मैं पूरा आपके इस प्लेटफॉर्म से अब तमाम फेडरेशन को और गवर्नमेंट को, हॉकी फेडरेशन को भी कुछ कह दें। यार मैं ये कहता हूँ, मैं खुद हॉकी खेला हूँ, मैं सिर्फ एक बात करूँगा। देखिए, एक डेडिकेटेड लीडरशिप चाहिए हॉकी में, 1 डेडिकेटेड लीडरशिप।
हॉकी वाहिद वो गेम है, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, रमज़ान का महीना भी है, कि ये बहुत क्विक कम बैक कर सकती है। हमारे पास इस वक्त भी ऐसे अच्छे प्लेयर मौजूद हैं कि जो किसी भी वक्त सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट होगी तो होगा। ये कम बैक की बजाय तो बैकडोर ही चल रहा है सब कुछ सर। यहाँ पैराशूटर्स और बैकडोर्स हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर, क्योंकि नेशनल गेम है, इट्स अ प्रायोरिटी गेम, और एक इसकी वजह से पूरी दुनिया में इसका नाम पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ हुआ है, तो लिहाजा इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए। किरण, चूँकि एक तारीख़ी दिन है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सारे ख़ानदान का सारा वक्त खेलों में गुजरा है और आप ख़ुद बरसों तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही हैं, आपके ज़हन में क्या चीज़ आती है, क्या करने की ज़रूरत है? वैसे तो हो सकता है अगले साल भी हम जिंदा रहें, हम कहीं बात कर रहे हो तो हो सकता है ये सवाल दोबारा भी हो जाए, लेकिन चलें आज के इस दिन की मुनासबत से आपके ख्याल में क्या करने की ज़रूरत है? आई थिंक हुकूमत, देखिए 21 साल से आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। हाँ? और कुछ पहले दिन से ही जो परवेज मुशर्रफ के टाइम पे जो एरा मैंने देखा 2001 से 2008 तक, जो हम जिस प्लान पे चल रहे थे उसको उस प्लान पे रखते कि सारे पाकिस्तान के टॉप एथलीट इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कर रहे थे कैंप के अंदर, डिस्पाइट कंपटीशन है कंपटीशन नहीं है, हम सारे वहाँ थे, हम सब वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के कितने मेडल आ रहे थे, हर कंपटीशन में पाकिस्तान का मेडल आते। वो डेडिकेशन थी एक बंदे की कि जी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ऊपर जानी चाहिए, डिस्पाइट उसने मेहनत की कि जी हमारे फंड्स नहीं कम होने चाहिए। स्विमिंग टीम पाकिस्तान से बाहर थी, बॉक्सिंग टीम पाकिस्तान से बाहर ट्रेनिंग कर रही थी, फिर अगर हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते तो हमारे कोचेस पाकिस्तान आ गए, उन्होंने हमें 8 साल पाकिस्तान के अंदर, बल्कि 10 साल हमें पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कराई, 10 साल कांस्टेंट पाकिस्तान के साथ मेडल है। फिर क्या हुआ ऐसा? फिर लोग बदले, हर चीज बदल गई और फिर दोबारा कभी भी हम उस पैटर्न पे चले ही नहीं। एथलीट सारे बिखर गए, आपने हर बंदे को ये रास्ता दिखा दिया कि जी सेल्फ फाइनेंस में आप बांटना है, जो लोग डिजर्व नहीं करते थे बाहर जाना वो भी बाहर चलेंगे, उनके पास भी ब्लेजर आ गए। पाकिस्तान का ब्लेजर आम होता गया, मेरी नजर में तो वो आम होता। पाकिस्तान का ब्लेजर आम हो गया। देखिए ये आपने पहना हुआ है 16वीं एशियन गेम्स 2010 ग्वांग्यू, और यहाँ पर पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। जी बिल्कुल। और आप उस टीम के मेरा ख्याल मैनेजर थे? जी मैं कोच था टीम के साथ। कोच थे, ठीक है। वो एक आपके साथ वो थे मिशेल वैन डैन। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं ब्लेजर, जो बात किरण ने की है कि पाकिस्तान का ब्लेजर आम हो गया। देखिए मैंने पहले जब ये सेल्फ फाइनेंस खर्चा करें और चले जाएं, तो फिर तो जो भी खर्चा करेगा चला जाएगा। बात ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। आपने देखिए मैंने पहले कहा कि स्पोर्ट्स एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनेस्टी चलती है सिर्फ, और इसमें कोई बैकडोर से आया हुआ या कोई पैराशूटर मेडल नहीं जीत सकता। ये इसमें प्रिडिक्ट किया जा सकता है कौन जीतेगा। तो लिहाजा इसमें जब तक मैं समझता हूँ फेडरेशन और जितने भी अहदेदार हैं ये फेयर सिलेक्शन और ऑनेस्टी के साथ, और जो नीड ऑफ द डे है, जो आपकी टेक्नोलॉजी साइंस, इनके मर्जर के साथ आर्टिस्ट को आप डेवलप नहीं करेंगे तो आप बाकी कौमों से पीछे रह जाएंगे। ये जब आप खेलते थे, आज 2024 है ना, 30 साल हो गए हैं हम आखिरी मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बने थे। कभी किसी ने सोचा है, हॉकी वालों में बैठ के ये बात भी होती है कि हमने दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन कैसे बनना है? देखिए ख्वाहिशात तो होती हैं, लेकिन आप सिर्फ ख्वाहिश पर जीत गए? नहीं, ख्वाहिशात तो होती है कि जीतें, लेकिन इसके सफ़र के लिए आज तक सफ़र स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम बीइंग अ टेक्नोक्रेट, कि हमें अगर वर्ल्ड कप जीतना है या ओलंपिक जीतनी है तो उसके लिए एक पूरा मॉडल, एक प्लान होता है। तो मैं समझता हूँ पिछले आपका ये मानना है ख्वाहिश साहब के सफ़र अभी शुरू ही नहीं हुआ, और किरण का ये मानना है कि ब्लेज़र पाकिस्तान का आम होता चला गया है। आप चंदा दें, ब्लेज़र लें और पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। नूर दस्तगीर भट्ट का ये मानना है 2024 में बैठे हुए कि मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका ही नहीं मिल रहा। और ये वो एक तस्वीर है जो आज यहाँ से 23 मार्च 2024 को पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास जा रही है, पाकिस्तान में खेलों को चलाने वालों के पास जा रही है। और यकीनी तौर पर ये वो तस्वीर है जिसको देखकर आप सिर्फ़ और सिर्फ मातम कर सकते हैं। आपके पास कोई चीज़ बचती नहीं है कि आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही हो, कोई बेहतरी नज़र आ रही हो। इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ, जैसा किरण ने कहा कि 21 साल से ये सवाल पूछे, और मैंने पहले ये कहा कि हो सकता है आइंदा बरस भी ये पूछे, इस सवाल कब बदलेंगे, तारीखें बदलेंगी, साल कब बदलेंगे, ये हालात कब बदलेंगे,
इसी उम्मीद के साथ कि आज के हुक्मरानों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, ज़ोर का जोड़ की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।